हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे हाइपरलिंक प्रोजेक्ट वर्क। जी हाँ, इसके पहले जो है कि आप हाइपरलिंक के एक सारे ऑप्शन को सीख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हाइपरलिंक है, जो हाइपरलिंक पे आते हैं यहाँ पे, तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इन सारे ऑप्शंस को मिलाकर हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अच्छा सा एक डैशबोर्ड बनाएंगे और उस डैशबोर्ड के आपस में लिंक करके कैसे हम उस सबको प्रोटेक्ट करके एक सुंदर सा एक इंडेक्स शीट बना देंगे, मास्टर फाइल बना देंगे, जिसके थ्रू जो है कि आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं, अपने डेटा को कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने एक इंडेक्स शीट बना लिया। यहाँ एक समरी शीट इसको आप बोल सकते हैं। समरी शीट मैंने बना लिया और इस समरी शीट को मैंने क्या किया, एक दूसरे शीट से लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए से मान लीजिए मनीष, मुराली, सोनू, अनिल है, ठीक है, इन सबको हम लिंक कर देंगे। तो इस सब पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए एक होम टैब मैंने बटन बना लिया। इस ऐसे बटन अगर आपको चाहिए तो आप एक्सेल के अंदर ही मिल जाएगा। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जो पिक्चर्स है, यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप पिक्चर आप यहाँ पे जो मर्जी आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा बटन चाहिए वैसा आप बटन डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे आएंगे दोस्तों, लिंक पे आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमें कहाँ पे जाना है, इस पेज से मास्टर फाइल पे जाना है। मास्टर फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पे सेम ऐसे हम सारे पेज को जो है कि हम कर देते हैं ऐसे। देखिए, आइए लिंक पे जाइए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप जो है कि सीख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए यहाँ पे, इसको भी ऐसे करके लिंक कर दीजिए। यानी सबको ऐसे आप फटाफट 2 मिनट लगेगा लिंक करने में। अगर मतलब 5-7 सीट है तो, अगर ज़्यादा सीट है तो उसको लिंक कैसे करना है इसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ। ऐसे लिंक कर दिया इसको भी। अब और भी कोई सीट है, इसको लिंक करना है तो हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम तो मैनुअली इसको लिंक कर रहे थे, सबको लिंक कर दिया। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ, मास्टर सीट पे आ गया। इस पर क्लिक किया, मास्टर सीट पे आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमने सारी सीट को तो हमने ऐसे रीनेम कर लिया, मतलब लिंक कर दिया सारी सीट को। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा सीट है तो करते रह जाएंगे। तो उसके लिए मैं इसको ऑटोमेटिक तरीका बताता हूँ कि आप सारी सीट को जो है कि कैसे हाइपरलिंक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सीट का नाम आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ सीट है ना, सीट का नाम चाहिए यहाँ पे, जिस सीट पे आपको जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सारी सीट का नाम यहाँ पे लेने के एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और नेमिंग रेंज के थ्रू यूज करेंगे। तो नेमिंग रेंज अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, डायरेक्ट आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी टॉपिक वाइज। तो आप सारे टॉपिक को पहले पढ़िए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला एक्चुअली VBA में यूज होता है, बट मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाऊंगा अभी फार्मूला के थ्रू कैसे यूज किया जाता है। मैं इसको कर लेता हूँ। आपको यहाँ से नेमिंग रेंज बनाते हैं। तो नेमिंग रेंज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, फार्मूला टैब पे जाऊँगा। अगर आपने नेमिंग रेंज का आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपको वहाँ मिल जाएगा, और इसका एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कैसे जो है सारे सीट का नाम एक सीट पे ले सकते हैं। तो डिफाइन नेम पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद कोई भी नाम लिख दीजिए। नाम लिखने का मतलब कि कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैं नाम दे रहा हूँ गेट सीट नेम, सीट नेम, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो रेफर्स टू है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया था, ये वाला फार्मूला जो कॉपी किया था, इस जगह पे लाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रखिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब हमने जो है कि एक क्या किया, एक फार्मूला हमने इनबिल्ड कर लिया एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जैसे मनीष, मुराली, सोनू, अनिल हमने लिया हुआ है ना, ये तो मैनुअली हमने यहाँ पे लिखा हुआ। अभी मैनुअली अब नहीं लिखना है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के लिए यहाँ से मैं क्या किया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर दे दीजिए 1 2, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत ज़्यादा सीट है तो आप ऐसे इंडेक्स नंबर भी ऐसे मैनुअली नहीं देंगे। यहाँ पे आप आइए, फार्मूला का यूज़ कर लीजिए। जैसे 1 आपने ऊपर लिखा, आप प्लस करके 1 को लेके +1 कर दीजिए, ये आपका हो गया।
आप इसको ड्रैग कर दीजिए, यानी आपकी अगर 40-50 सीट है तो उतना आप नंबर जनरेट करके ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे। अब हमारे पास तो सिर्फ 5-6 सीट है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो बस इतना ही मैंने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे आइए, एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इंडेक्स का, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स का हमने यूज किया। अब यहाँ पे हमें जो रो अरे लेना है, वो रो अरे के अंदर क्या लेना, जो हमने अभी फॉर्मूला जनरेट किया था, कौन सा फॉर्मूला? गेट सीट नेम का। सीट नेम को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए दोस्तों शो कर रहा है जैसे हमने गेट लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, टैब की मदद से इंसर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को इसके अंदर। तो हमने टैब प्रेस किया, गेट सीट नेम आ गया। अब यहाँ पे कॉमा देकर वो वाला इंडेक्स नंबर दे देंगे जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से कर दिया ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मास्टर फाइल आ गई। अब मास्टर फाइल के जगह पे अगर आपको जो है कुछ और देना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, मनीष से करनी है ना। तो मास्टर फाइल के जगह पे आप यहाँ पे इंडेक्स का जो नंबर है इसको चेंज कर दीजिए, 2 कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए मनीष आ गया यहाँ पे। अब मनीष से आपका शुरुआत हो गया। अब इसको पकड़ के यहाँ तक आप पूरा ड्रैग कर दीजिए, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, ऐसे कंट्रोल डी कर दीजिए। अब देखिए सारा नाम आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अब सीट का जितना भी नाम आप रखेंगे, और भी सीट का नाम है, आप नीचे ड्रैग करते जाइए, वो सीट का नाम आता जाएगा। जैसे अनिल के बाद सीट 1 है, ये भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है इसको और ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आ गया इसको क्या करिए आप, इंटर करिए, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेने के लिए आप देखिए सीट 1 आ गया यहाँ पे। तो आपका जो इंडेक्स नंबर है इसको भी नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा। जब आप इसको नीचे तक करेंगे तो यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। आप जो भी सीट आप इंसर्ट करेंगे यहाँ पे आता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक और सीट इंसर्ट कर दिया। अब इस सीट को जो है कि फिर से लेना है यहाँ पे, तो आप ऐसे नीचे करिए, देखिए आ गया। अब यहाँ पे इसको ड्रैग करिए, आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें ये चीज़ सारी सीटें नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से पूरा ले लेता हूँ। अब यहाँ तक हमें चाहिए था क्योंकि ज़रूरत हमें इतनी ही सीट की है, तो हमने इतने सीट को ले लिया ऑटोमेटिकली करके। अब यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, अगर हाइपरलिंक जैसे अभी हमने लगा रहे थे ना यहाँ पे जाके सारी सीटों पे, इस तरह से अगर मैनुअली सारे सीट पे फिर लगाएंगे हाइपरलिंक तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हाइपरलिंक का, उसका यूज करेंगे। तो दोस्तों हाइपरलिंक का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे सीख लीजिए इस प्रोजेक्ट वर्क में। देखिए मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए मनीष वाले पे आप पहुँच गए, इस पर क्लिक करेंगे आप वापस मास्टर सीट पे आ गए। तो सेम तरीके का यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको रिमूव, इसको कर दिया मैंने पूरा रिमूव। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कॉपी कर दिया है। यहाँ पे देखिए, तो इसके थ्रू आप जो है कि नोट कर लीजिएगा। और ये वाली जो फाइल है प्रैक्टिस फाइल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ प्रैक्टिकल करिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये फाइल आप टेंशन मत लीजिए, फार्मूला और फाइल आपको सारा मिल जाएगा, डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर हाइपरलिंक आप यूज़ करते हैं फार्मूला, तो उसका जो भी आप फार्मूला के अंदर यूज करेंगे तो हैश के साथ स्टार्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। कैसे होता है चलिए बताता हूँ। इक्वल टू हाइपरलिंक लेंगे, हाइपरलिंक आपने लिया। अब हाइपरलिंक में सबसे पहले आप डबल कोट डालेंगे, डबल कोट के साथ आप क्या करेंगे, हैश ले लेंगे। हैश लिया आपने, यहाँ पे हैश का सिंबल लेने के बाद डबल कोट को बंद कर दीजिए। अब उसके बाद फिर एंड ले लीजिए, इम्परसेंट भी इसको बोलते हैं, एंड। फिर आपको क्या करना है, जोड़ना है ना, तो जोड़ना किसको है, मनीष को लेना है। तो मनीष को आपको हाइपरलिंक मनीष के ऊपर लगाना, मनीष वाली जो सीट के लिए सबसे पहले। तो मनीष आपको कहाँ पे है, E3 पे मिलेगा। अब इसको ऑटोमेट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे E3 का एड्रेस ले लेंगे। E3 का एड्रेस ले लिया, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड का सिंबल लगा देंगे। एंड का सिंबल इसलिए लगाएंगे दोस्तों कि एंड लगाने के बाद आप एक एक्स्ट्रा चीज़ और जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं कि आप जैसे कि हाइपरलिंक लगाते हैं ना, तो वहाँ पे एक एड्रेस देना होता है कि आप जब उस सीट पे जाएं तो ऑटोमेटिकली किस रो और कॉलम पे जाएं, किस सेल पे आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो उसका नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाएंगे, या आपको जो है कि शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद A1 ले लीजिए, A1 आप ऐसे टाइप किया, आपने कर दिया एक बार में। फिर उसके बाद क्या किया, आपने कॉमा लगाया,
अब यहाँ पे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप कोई मैसेज पास कर दीजिए। मैसेज पास करने का मतलब कि आप जो लिंक दे रहे हैं उसका मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो लिंक कहाँ पे आपको ले जाए, उस लिंक का नाम दे सकते हैं। तो कुछ भी आप XYZ नाम दे सकते हैं, जो भी आपका डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, मान लीजिए क्लिक हियर टू गो रॉ डेटा, या फुल डिटेल कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब क्या करेंगे, इसको इंटर कर देंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने इंटर किया, यहाँ पे हाइपरलिंक हमारा जनरेट होके आ गया है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आगे। अब इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे आके आप थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, और बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे बड़ा कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया। अब एक चीज़ आपको मैंने बताया था ना, इस फॉर्मूले के अंदर जो A1 दे रहे थे आप, जैसे कि यहाँ पे A1 जो आपने लिखा था ना, इसको क्यों लिखते हैं, लिखने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, किसी भी सीट पे आइए, मान लीजिए इस सीट को मुझे मास्टर सीट से लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करके या इंसर्ट पे जाके यहाँ पे देखिए मैं लिंक पे गया, हाइपर लिंक पे गया। अब मैं यहाँ पे जो है कि सीट 1 का नाम देता हूँ, मतलब किस पे जाना है, यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक हियर टू गो मास्टर फाइल, मैंने एक नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए टाइप द सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस मतलब A1 आ रहा है ऑटोमेटिकली, आप A2 A3 A4 कुछ भी दे सकते हैं। सेम वही चीज़ हाइपरलिंक फार्मूला के अंदर देना था। ओके, तो हमने मास्टर फाइल सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक हियर टू गो पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, A2 पे पहुँच गया डायरेक्ट। तो वैसे सेम चीज़ था यहाँ पे, जब आप फार्मूला दे रहे थे, यहाँ पे जो फार्मूला आप लिख रहे थे, इस पे आइए दिखाता हूँ मैं, इस पे आइए। जब आप यहाँ पे फार्मूला लिख रहे थे यहाँ पे, तो ये देखिए जो A1 हमने दिया था, इस A1 का मतलब यही था। ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए नीचे इस फॉर्मूले को पूरा पकड़ के यहाँ पे नीचे आइए, पूरा सिलेक्ट करके इसको कर दीजिए कंट्रोल D, ड्रैग हो गया। अब ड्रैग होने के बाद अब इस पे देखिए सारा फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिकली एक साथ में आपका लग गया हाइपरलिंक। अब इस पे मुराली वाले के सामने क्लिक करेंगे, मुराली वाली सीट पे देखिए पहुंच गए आप। तो ऐसे आपके पास अगर बहुत सारी सीट है तो उस सीट का सारा नाम जो है कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्स ये वाली जो फॉर्मूला है इसके थ्रू। अब इसको जो है कि आपने यहाँ पे कर दिया, करने के बाद आपने सारा ओके कर दिया। अब क्या करिए, इस पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको एक मास्टर फाइल बना रहे हैं, तो किसी को दिखाना है कि उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे पहुँच जाए लिंक के थ्रू। तो अब इसको आप करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पे जाएंगे, रिव्यू टैब पे। दोस्तों रिव्यू टैब भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाइएगा, मतलब क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट पे जाइएगा। वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये रिव्यू टैब भी मिल जाएगा, कंप्लीट ट्यूटोरियल, रिव्यू टैब, व्यू टैब, सारा ट्यूटोरियल मैं बता चुका हूँ। तो इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब प्रोटेक्ट सीट पे आइए, यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दे दीजिए। अब पासवर्ड देने से पहले मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड क्या है। मान लीजिए इस सीट को आप डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। तो पासवर्ड मैं इसका लगाऊंगा 1 2 3। अब दोस्तों ये वाला पासवर्ड जो है कि आप डालकर जो है इस को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रिव्यू टैब में मैं गया, प्रोटेक्ट सीट में गया। तब दोस्तों हमें पासवर्ड क्या रखना है, 1 2 3। अब आप किसी तरह से अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो ऐसे पासवर्ड दे के मत भेजिएगा, नहीं तो जान जाएगा, फिर आपकी सारी चीज़ों में छेड़छाड़ कर देगा डेटा में, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। मतलब आपके बनाने का कोई मतलब नहीं होगा इतना मेहनत करने का। मैं आपके लिए यहाँ पे पासवर्ड लिखा हूँ, यही पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, रिपीट में 1 2 3, ओके कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये वाला पासवर्ड डाल के आप इस सीट को ओपन कर लीजिएगा, मैंने इसलिए लिख दिया पासवर्ड टू ओपन, ठीक है। अब आते हैं इस पूरे वर्कबुक को भी हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ से रिव्यू में आके यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाते हैं, इसको भी हम 1 2 3 पासवर्ड, यही सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और इसी से आप ओपन कर सकें। अब देखिए सारा जो है कि ये तो प्रोटेक्ट हो गया। प्रोटेक्ट होने के बाद आपको सीट दिखाई दे रही है। अब इस सीट को भी हाइड करना है, आप फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे एडवांस पे जाइए। अब एडवांस पे जाने के बाद आप नीचे आइए, ड्रैग करते हुए ऐसे नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो फार्मूला बार। और ये जो शो फार्मूला बार है, ये वाला देखिए, यहाँ पे जो आपका ये वाला जो फार्मूला बार है ये शो ना करे, क्योंकि ये शो करेगा तो आपका फार्मूला दिखेगा। तो इसको क्या करिए आप,
यहाँ से शो फार्मूला बार को अनटिक कर दीजिए। फिर शो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कौन सा होता है, ये वाला होता है दोस्तों। यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला वर्टिकल, ये ठीक है, हॉरिजेंटल ये है, वर्टिकल ये है, तो इन दोनों को आप अनटिक कर दीजिए। अब शो सीट टैब, इसको भी अनचेक कर दीजिए। अब इतने सारे को अनचेक कर दिया, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से आपकी जो सीट है वो सारी चीज़ें गायब हो गई है। सीट व्हाट, आप इसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। या आपका फार्मूला टैब भी गायब हो गया, फार्मूला भी आपका नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं जैसे जो आपका हेडर है ये जो दिख रहा है इसको भी हटाना चाहते हैं, आप फाइल पे आइए, यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए, एडवांस पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, शो रो एंड कॉलम हेडर, इसको भी आप अनटिक कर देंगे तो जो रो और कॉलम का हेडर है वो भी नहीं दिखाई देगा। देखिए ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सब कुछ हाइड हो गया है। अब किसी के सामने अगर आप इसको भेजेंगे सिर्फ वो रिपोर्ट को ही रिव्यू कर पाएगा, बाकी चीज़ें उसको दिखाई नहीं देगी, वो प्रोटेक्ट है, उसको कुछ कर भी नहीं पाएगा। आप इस पे होम पे क्लिक करेंगे, आपने उसको सिर्फ एक्सेस दिया है, होम पे क्लिक करो, इस सीट पे आ जाओ। इस पे क्लिक किया, इस डेटा पे जाना चाहता है, इस डेटा पे चला गया। रिव्यू किया बंदे ने, फिर इसको वापस क्लिक किया, मास्टर सीट पे आ गया। तो ये दोस्तों ऐसे आपका प्रोजेक्ट वर्क बन के रेडी हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप किसी को भेज रहे हैं ना, क्लाइंट को, यूजर को, प्रोसेस को, सीनियर को, तो वह जो है कि इधर उधर जाने के बजाय आप इंडिकेट कर देंगे कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है, तुम्हें फालतू कुछ नहीं करने। तो उस पर क्लिक करेगा, वो अपना रिव्यू किया, बैक आ गया। तो ये फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो इम्प्रेशन है वो भी बढ़ जाता है, फिर आपकी जो टाइम सेविंग होती है, आपकी जो रिपोर्टिंग का, वो भी आपका एक मतलब इम्प्रेसिव हो जाता है मिला के। ऐसा अगर आप यूज करते हैं सब चीज़ों का तो दोस्तों अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स के थ्रू बताइए, मैं कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आपको बता दूँ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा हर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ नया सिखाऊँ, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।